अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। बिटकॉइन और इथीरियम को डिस्कस करेंगे कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सिचुएशन है। कल मार्केट में मूवमेंट कुछ इतनी खास नहीं थी, पर मैंने आपसे कल ही के दिन कह दिया था कि इट मीन्स कि इस वीक में हम मेजर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वॉल्यूम भी इंशाल्लाह मार्केट में आपकी बढ़ेगा। तो आज हम देख सकते हैं जो टारगेट्स आपको दिए थे, डिमांड और सप्लाई जोन्स बताई थी, एग्जैक्टली वो सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। ठीक है, हमारे पास जो सप्लाई जोन सेकंड थी बीटीसी की भी और इथीरियम की, दोनों हिट हो चुकी हैं। और आपको पता है कि मैं यूएस इक्विटी मार्केट को कोरिलेट करके आपको ये सारे लेवल देता हूँ। इसके अलावा बहुत से दोस्त हैं वो टेलीग्राम पे भी आगे पीछे पूछते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि यार आप एग्जैक्टली बाइंग या शॉर्ट सेलिंग का लेवल क्यों नहीं बताते। भाई जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर इट मीन्स के इस तरह मैं आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन्स बता देता हूँ, उस पर आप खुद भी देखें। तो इट मीन्स के सप्लाई और डिमांड में क्या करना होता है आपको खुद पता है कि बाइंग और शॉर्ट सेलिंग ही होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपसे एक और बात कर लूँ आज के। अब काफ़ी सारे दोस्त ये पूछते हैं कि यार हम मार्केट में क्लैरिटी कैसे आएगी। इट मीन्स कि वो ट्रेड करना चाहते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं कि आपको समझ क्यों नहीं आता। उसकी मेन रीज़न ये है दोस्तों कि आप पूरी वीडियो जो है वो देखते ही नहीं है, उसमें स्किप करके मेरे ख्याल में देखते हैं। जो दोस्त मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप वीडियो कोशिश किया करें कि बिना स्किप किए देखा करें। मेरा जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता, मैं कोई चीज़ें देख कर नहीं पढ़ता, बिल्कुल आपको मार्केट की लाइव सिस्टम पर बैठ जाता हूँ और अपडेट देता हूँ। तो आप ये क्लिप पहले सुने, देखें मैंने आपसे कल क्या कहा था कि एसएनपी की कौन सी जगह पर क्लोजिंग आए तो इट मीन्स कि ये मार्केट को बुलिश ट्रैक पर ले जाएगी। पहले आप ये सुने, फिर मैं आपको आगे की बात भी बताता हूँ। अभी की अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी मार्केट ज़बरदस्त बुलिश है और आज की क्लोजिंग अगर हमें 39, 30, 40 के ऊपर ही यहाँ कहीं मार्केट ऑफ होती है, आपकी बंद होती है, तो इट मीन्स के अगले 2 दिन भी फिर आपकी मार्केट जो क्रिप्टो की है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगी और ऊपर की तरफ उसका इट मीन्स के हिसाब किताब रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो क्लिप आपने देख लिया। ये मैंने आपसे कहा था मार्केट में अगर 39, 30, 40 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई तो फिर इंशाल्लाह आपका बीटीसी भी और इथीरियम भी अपनी सप्लाई जोन्स को टच करने ज़रूर जाएगा और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश ही रहेगा। इसीलिए यही मेजर रीज़न होती है। मेरे पास स्क्रिप्टेड इट मीन्स कि कोई भी चीज़ नहीं होती। जो भी डेटा मैं आपसे कह रहा होता हूँ चार्ट्स पर देखकर मैं बिल्कुल आपको लाइव उसको एनालाइज करके, और जो भी मेरे पास डेटा होता है सारी चीज़ें लाइव चल रही होती हैं। तो मुझे ये नहीं पता होता कि इट मीन्स के कौन से मिनट पर मैंने क्या बात की है। ठीक है, तो आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो एग्जैक्टली पूरी स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली करना क्या है आपने। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बीटीसी और इथीरियम की सप्लाई और डिमांड जोन देखेंगे। सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में करना क्या है। सीपीआई का डेटा बहुत बुरा आया है और उसी का इम्पैक्ट है कि आपकी इक्विटी मार्केट बिल्कुल जो टारगेट आपको कल SPX 500 का दिया था 41, 30, 40 का, वो जोन हमारे पास हिट हो चुका है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, हल्का फुल्का इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं और उसके बाद मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाऊंगा। दोस्तों अभी के लिए हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे है, फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट है। डेटा हमने जो है वो हमें रिसीव हो चुका है। ठीक है, सीपीआई का डेटा आया है। कल ही मैंने आपसे कह दिया था कि जो रेंजेस हैं, जो अपनी इट मीन्स के वीकली बेसिस पर जो मैं आपको एक रेंज बना के देता हूँ मार्केट की, फर्स्ट डिमांड जोन, सेकंड डिमांड जोन और फर्स्ट सप्लाई, सेकंड सप्लाई, वो एक कंप्लीट रेंज होती है, पूरे वीक में आपकी हेल्प आउट करती है। वो रेंज काफ़ी श्रिंक हो गई थी, बहुत छोटी हो गई थी और कल मैंने आपसे वीडियो में ये भी कहा था कि सिर्फ 800 पॉइंट का बना है ओवरऑल उसकी रेंज जो है बीटीसी में। तो इस वीक हमारे पास डेटा भी है, मार्केट में ब्रेक का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज सीपीआई का डेटा जब हमने रिसीव किया है काफ़ी नेगेटिव आया है, ईयर टू ईयर बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है और आप ऐसा समझे कि मंथली बेसिस का भी काफ़ी 0.3 की फोरकास्ट थी, 0.1 डेटा हमने अभी के लिए रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आपने खुद भी मार्केट पर देख लिया कि किस हिसाब से ज़बरदस्त टाइप की आपकी मूवमेंट आई है SPX 500 में। और कल की वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था भाई कि SPX 500 जो है वो अभी के लिए अपनी बेस्ट डिमांड जोन पर है। ठीक है, तो डिमांड जोन पर आप हमेशा चीज़ें बाय करते हैं, वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग नहीं लगती। ठीक है, और उससे पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक इक्विटी मार्केट आपकी 3850 के एरिया से ऊपर है तो इसका मतलब है कि एक बार फिर आपकी मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन ऊपर की तरफ आ सकती है। ज़बरदस्त आपकी मार्केट ऊपर की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट दे सकती है। आज हम देख रहे हैं कि इस वीक में जो हमारे पास सेकंड सप्लाई जोन थी इक्विटी मार्केट में वो हिट हुई है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ज़बरदस्त डेटा था।
आज के लिए हमारे पास इक्विटी मार्केट को भी लेकर और आपकी इट मीन्स के क्रिप्टो मार्केट को भी लेकर। क्रिप्टो मार्केट को अगर इससे को रिलेट करते हैं तो आप खुद सोचेंगे कितना हैवी इसमें कनेक्शन है। इसीलिए मैं अपनी मार्केट, जब भी मैं आपको अपनी अपडेट देता हूं, मैं आपसे यही कहता हूं कि अगर आपने क्रिप्टो मार्केट को ट्रैक करना है तो आपने यूएस इक्विटी मार्केट को ज़रूर देखना है, उसे आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। आज हमने सीपीआई का डेटा देखा, कल हमारे पास इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है जो है अपना एक तो यूएस का इंटरेस्ट रेट है, उसके बाद एफओएमसी स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरी यूएस इकोनॉमी की आउटलुक आपको देंगे। अगर हम क्रिप्टो मार्केट के एंड पर अभी देखते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ है, एक भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। पर जब आप इक्विटी मार्केट को देखते हैं, जो मेजर फोर्स है मार्केट्स को ड्राइव करने के लिए, उसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी न्यूज़ अभी के लिए रिपोर्ट हो रही हैं। पर अभी के लिए आपने बहुत ज़्यादा भी बुलिश नहीं होना है मार्केट में। उसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं, चार्ट्स पर ले जाकर दिखाऊंगा भी कि इक्विटी मार्केट अपने सप्लाई जोन्स के बिल्कुल आसपास आ चुकी है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और मार्केट्स को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अभी के लिए। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे बिटकॉइन से कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट्स में क्या चल रहा है। कल मैंने जब आपको अपडेट दी थी तो मार्केट प्राइस थी तकरीबन आपकी, ऐसा समझे कि 17,000 के आसपास आपकी मार्केट ट्रेड हो रही थी, ठीक है। इसमें देखें, अब एक मेजर चीज़ होती है जब आपके पास क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप ऐसा समझें कि फिर आप उसको प्रिडिक्ट करने में हल्की फुल्की मुश्किल आ जाती है। लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट से उसको ट्रैक कर लेते हैं, मैं भी आपको पहले SPX 500 के चार्ट पर लेकर चलूँगा, उधर से बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली कल जो मैंने आपको फोरकास्ट की थी, मैंने आपसे कहा था कि रेंजेस ब्रेक हो सकती हैं, उसके पीछे रीज़न क्या था, उसको जानने के लिए दोस्तों SPX 500 का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ टच करके हम दोबारा BTC और इथीरियम के चार्ट पर आएंगे। बिटकॉइन के चार्ट पर हमारे पास कल की वीडियो में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, पर दोस्तों SPX 500 के चार्ट पर, यूएस इक्विटी मार्केट के चार्ट पर आप ऐसा समझे कि बिल्कुल सामने लिखा हुआ था कि आपकी मार्केट एक बेस्ट डिमांड जोन पर है और एक अच्छी खासी, इट मीन्स कि मैंने आपसे कह भी दिया था वीडियो में, आपको प्रूफ शुरू में मैंने दिखा दिया कि मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर आपकी 3900 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होती, 39, 30 या 40 के ऊपर क्लोज होती है, तो फिर आप ऐसा समझे कि आपकी मार्केट ज़रूर अपनी सप्लाई जोन को ट्राई करने जाएगी। और पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 4080 का, कल की वीडियो में आप देख सकते हैं, और दूसरा टारगेट एग्जैक्टली जो मैंने आपको दिया था 4130 का दिया था। आज आप खुद भी देख सकते हैं राउंड टन में 4130 लगा है, ठीक है। उसके बाद अभी आपकी मार्केट रिजेक्शन आ रही है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस न्यूज़ बेस्ड जब ट्रेड लगाते हैं तो प्रॉफिट बुक भी करते हैं। अब लेट सपोज कल की क्लोजिंग मैंने आपसे क्या कहा था, 3940 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए, कल की क्लोजिंग रिपोर्ट कैसे हुई है ये मैं आपको इस कैंडल पे, डेली चार्ट के कैंडल पर मैं अपना पॉइंटर रखता हूं, तो आप खुद देखें 3985 की क्लोजिंग हमारे पास रिपोर्ट हुई है। कहाँ 3930 का मैंने आपसे कहा था, तो इट मीन्स के यहाँ से आपका ट्रेड ट्रिगर हो चुका था। अब उसमें हम ये तमीज़ नहीं करेंगे कि BTC की क्या प्राइस चल रही है या इथीरियम की क्या प्राइस चल रही है। SPX में हमें अच्छी क्लोजिंग मिल गई, जो आपसे कहा था आपने एंट्री अपनी लगा देनी है, ठीक है। जो भी प्राइस हो, 17,000 की हो, 16,900 हो या 17,200 हो, अच्छी खासी एक ज़बरदस्त टाइप की एंट्री कल लगी थी। पर्सनली मैंने इथीरियम उठाया था, तकरीबन मुझे थोड़ा ऊपर प्राइसेस पे मिला था, क्योंकि मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि अगर अपना मुझे क्लोजिंग अच्छी मिल जाती है इक्विटी मार्केट में तो एक अच्छी ज़बरदस्त एंट्री मार्केट में लगती है। तो इथीरियम मैंने लिया था तकरीबन अपना, ऐसा समझें कि 1265 के आसपास मेरा ऑर्डर लगा है, ठीक है। तो अभी के लिए आज के लिए 1330 के आसपास मैं निकल चुका हूँ और आज वेट करेंगे क्लोजिंग का। अगर 4130 के ऊपर, आज की जो स्ट्रेटेजी है वो अभी सुन लें आप, अगर 4130 या 40 के ऊपर आपकी मार्केट क्लोज होती है फिर तो मार्केट आपकी क्रिप्टो बाय है। लेकिन अगर आपकी मार्केट 4120 या 30 के नीचे क्लोज होती है तो इट मीन्स के आज में जो भी आपके प्रॉफिट थे वो आपकी इक्विटी मार्केट से निकल चुके हैं, प्रॉफिट बुक हो चुका है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि फिर जो आपको मैंने BTC का बताया था सेकंड डिमांड जोन, वहाँ से उसका जो है फिर मार्केट में आप ऐसा समझें कि आप खुद देखें ना, क्रिप्टो मार्केट अभी के लिए जिस फाउंडेशन पर खड़ी थी वो आपकी थी इक्विटी मार्केट, उसी की वजह से ऊपर गई है, यूएस के डेटा की वजह से ऊपर गई है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक होते हैं और यहाँ से रिजेक्शन आती है तो फिर ऑफ कोर्स आपका BTC भी नीचे आएगा और इथीरियम भी नीचे आएगा। तो आज की इक्विटी मार्केट की क्लोजिंग को आपने बड़े गौर से देखना है।
नंबर मैंने आपको बता दिया है। 4130 या 40 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए तो फिर मार्केट बाय है, BTC भी और आपका इथीरियम भी। अगर नहीं आती तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग का इट मीन्स के पैटर्न बनेगा। पहला टारगेट होगा इक्विटी मार्केट का 4070 और अगर वहाँ से भी मार्केट ब्रेकआउट करती है तो फिर 3960 तक भी आपकी मार्केट जा सकती है। और उस सिनेरियो में जो BTC की डिमांड जोन 1 और इथीरियम है वहाँ तक भी ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये हिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अभी तक SPX 500 का जो भी स्ट्रेटजी थी वो क्लियर हो चुकी है। अभी बढ़ते हैं हम दोबारा BTC के चार्ट पर और उसके बाद इथीरियम की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में करना क्या है। अब देखें, कल की वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास जो रेंज बनी है 16,700 से लेकर 17,500 का, मैंने आपसे कहा था कि ये रेंज थी तकरीबन 700-800 पॉइंट की। उसके ऊपर मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई मार्केट में इस वीक में ब्रेकआउट हो जाएगा। आज हुआ, बिल्कुल ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ और मार्केट की जो सेकंड सप्लाई थी 17,800 का लेवल मैंने आपसे कहा था और 18,000 तकरीबन राउंड टर्म में मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल हैं भाई आज के लिए। और आज हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट आपकी BTC 18,000 या 17,000 अभी के लिए करंट प्राइस चलिए 17,900 के आसपास, यहीं पर मार्केट आपकी स्ट्रगल कर रही है। और यही नंबर मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताए थे कि यहाँ तक फिर आपकी मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है। यही सप्लाई आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब देखें, इस चीज़ को समझने के लिए आपने SPX 500 का जो नंबर मैंने आपसे कहा था 3940 के ऊपर अगर क्लोजिंग रही तो आपकी मार्केट बुलिश है। इसका मतलब और इसका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसको समझने की बहुत ज़रूरी है। जो क्लोजिंग्स आपको इक्विटी मार्केट में बता दी जाएं वही आप अप्लाई किया करें अपनी क्रिप्टो मार्केट पर। अभी अगर मैं आपको रियलिटी बेस्ड बताऊं तो मैं आपके BTC को और इथीरियम को कम्प्लीटली इट मीन्स कि आप ऐसा समझे 80 to 90% मैं इक्विटी मार्केट को एनालाइज करता हूं और आपको BTC और इथीरियम के लेवल देता हूं, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि कितना मेजर रोल प्ले करता है आपका SPX 500। अब इंडेक्स में मैंने SPX 500 को क्यों चुना है, उसके पीछे रीज़न है दोस्तों कि इसमें US 30 की बात करते हैं तो 30 कंपनियां US की बड़ी लिस्टेड हैं, नेस्डेक में 100 हैं, S&P को मदर इंडेक्स कहते हैं, ये पूरे US में सबसे बड़ी इंडेक्स है। 500 US की जो बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से सारे जो सबसे बड़े इट मीन्स के कंपनियां होती हैं वो आपकी इक्विटी मार्केट में SPX 500 के अंदर ही लिस्टेड हैं। अगर आप उसको ट्रैक कर लेते हैं तो आप US का पूरा शेयर बाज़ार, US की पूरी इकोनॉमी को आप ट्रैक करना बड़ा आसान हो जाता है। और उसको अगर आप ट्रैक कर लेते हैं तो क्रिप्टो क्या आप कोई भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा SPX को कोरिलेट करके चीज़ें समझाता हूँ। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो समझ नहीं आती वो 5-10 दिन तक मुझे फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। काफ़ी डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ। अभी के लिए BTC का जो है दोस्तों हमारे पास मार्केट में इसकी भी क्लैरिटी मैं ले आता हूँ। आज अगर 18,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर इसका मतलब ये है कि मार्केट फुल ऑन वहाँ पर 4130 का लेवल है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आपको BTC की 18,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ पर 4130 की नहीं आती तो फिर यहाँ भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और रिजेक्शन आने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस है। और जो पहली सप्लाई थी हमारे पास BTC की वो आपकी डिमांड जोन 1 बन जाएगी, ठीक है। और वो एरिया है 17,300 से 400 का एरिया। और अगर मार्केट आपकी 17,300 के नीचे क्लोजिंग आज देती है तो फिर इट मीन्स कि हम काफ़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं 16,700 से 800 का एरिया भी। और कल की न्यूज़ भी है, इट मीन्स के इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई के नंबर्स याद रखा करें। एक्चुअल डेटा जो होता है दोस्तों ये किसी को भी नहीं पता होता, तो इट मीन्स के उसके ऊपर ट्रेड करना बिल्कुल फजूल काम होता है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर्स हों, ये सारा गेम ही नंबर का होता है। अगर आपके पास नंबर्स क्लियर होते हैं, डिमांड और सप्लाई जोन्स, तो इट मीन्स के फिर ट्रेडिंग में बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है और अच्छे खासे पैसे भी बन जाते हैं। तो BTC का उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अभी बढ़ते हैं हम इथीरियम की तरफ। इथीरियम में देखें, मैंने आपसे सेम स्ट्रेटजी जो मैंने आपको BTC की बताई थी कि भाई अगर वहाँ पर हमारे पास इक्विटी मार्केट में 3940 क्लोजिंग आती है तो ओवरऑल मार्केट आपकी बुलिश रहेगी। इसमें भी जो रेंज है काफ़ी शॉर्ट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुई थी, तकरीबन 1220-25 से लेकर आपकी जो फर्स्ट डिमांड से फर्स्ट सप्लाई है 1300 के बीच में 80 पॉइंट की रेंज थी तकरीबन। और कल मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट में ब्रेकआउट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर एक चीज़ आप
हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक चीज़ को आप नोटिस किया करें कि मार्केट अपनी अगर ट्रेड लगाना है, ठीक है, मार्केट अपनी डिमांड जोन से करीब है या सप्लाई जोन से करीब है। अगर डिमांड जोन से करीब है मार्केट तो फिर आप कोशिश किया करें कि मार्केट में बाइंग की तरफ जाया करें। और क्लोजिंग्स में आपको इक्विटी मार्केट के एंड पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से सब कुछ समझ आ जाता है। अभी के लिए इथेरियम हमारे पास एग्जैक्टली सेकेंड सप्लाई जोन को टच कर चुका है। 1340 का लेवल आपको मैंने दिया था कि ये हमारे पास सेकेंड सप्लाई जोन आ रही है। अगर आज 1340 या 50 के ऊपर, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है, 50 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो इथेरियम एक अच्छे खासे बुल ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आती तो फिर मार्केट अपने फर्स्ट जो उसकी सप्लाई थी वो लेवल भी ट्राई कर सकती है। ये लेवल है आपका, इट मीन्स कल ही मैंने आपसे कहा था कि यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुकी है मार्केट में, ब्रेकआउट का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जब आपके पास मार्केट में न्यूज़ सॉलिड होती हैं तो इस तरह की इट मीन्स के मूवमेंट फिर आप एक्सपेक्ट करना बनता है, ठीक है, मार्केट में। तो अभी के लिए ऊपर का भी मैंने आपको समझा दिया। मैक्सिमम आप ऐसा समझें कि क्लियरली अगर आपको इथेरियम का लेवल देखना है कि हाँ यार अभी के लिए हम लोग बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में घुस चुके हैं, तो वो है 1350 का एरिया। 1350 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग आ जाती है तो आपकी मार्केट काफ़ी आसानी से फिर 1450 तक भी जा सकती है, ठीक है, ये उसका सेकंड टारगेट होगा। लेकिन अगर आज हमारे पास 1330 या 50 के नीचे ही मार्केट रहती है तो फिर जो हमारे पास मार्केट में पहली सप्लाई है, एक तो ये लेवल आ रहा है, और अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर डिमांड जोन 1 तक भी आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों BTC की आपको इक्विटी मार्केट के साथ को रिलेट करके इथेरियम का ओवरऑल सेटअप मैंने आपको समझा दिया है। क्लोजिंग्स और नंबर्स का आप ध्यान रखा करें मार्केट में, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। आप खुद भी देख सकते हैं सारा गेम ही नंबर्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, और जो भी आपको नंबर बता दिए जाते हैं उनको अगर आप थोड़ा इट मीन्स के बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे और डेली क्लोजिंग्स पर आप अगर अपना इट मीन्स के लेवल लेते हैं या एंट्री लगाते हैं, उसमें लॉसेस का जो चांस होता है वो फिर आप ऐसा समझें कि सिर्फ मार्केट में 10 to 20% रह जाता है। 80 to 90% आपके जो इट मीन्स के विन विनी सिचुएशन रहती है मार्केट में। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।